दोस्तों नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के विकास से संबंधित 60 यानी 60 प्रश्न, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो पटवारी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर। तो आपका आंसर होना चाहिए अबेकस। तो हमारा प्रथम गणना यंत्र था, उसका नाम क्या था? अबेकस। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? एक कंप्यूटर बना था पैकमैन, वो किस काम के लिए था? खेल के लिए, बैंकों के लिए, शेयर बाजार के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेलों के लिए बना था। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो हमारा आंसर होना चाहिए जोसेफ मैरी जैकवार्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइगन। तो इसका आंसर है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पावरस ने, जैकवर्ड ने, पास्कल ने? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड का निर्माण नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वो कौन सा कंप्यूटर था? यांत्रिक था, विद्युत यांत्रिक था, या विद्युत था? ये सभी। मेरे ख्याल से विद्युत कंप्यूटर था वो। कौन सा कंप्यूटर था? विद्युत कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा। एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर काम करता है। यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है। ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ये आपका आंसर रहेगा एनालॉग कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, ये भी ठीक लग रहा है। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी सही है। मेरे ख्याल से सभी सही है। तो पीसी सबकी व्याख्या कर रहा है, आपका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैपटॉप क्या है? सभी ने देखा होगा लैपटॉप क्या है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें, सभी। हाँ सभी, सब काम करता है लैपटॉप। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ताओं के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है। सभी, मेरे ख्याल से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। बिल्कुल होने चाहिए। पाम टाम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। जेब में तो अभी कोई कंप्यूटर नहीं है। पाम टाम कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये कह सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा सकता है। बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा ये, पाम टाम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, ये नहीं हो सकता। यही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों नया क्वेश्चन आपका हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मूरी। तो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास तो चार्ल्स बेबेज लग रहा है। बेबेज ही हैं, बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, यही होना चाहिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसमें तो सुपर कंप्यूटर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुनिएगा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर एनालॉग है, डिजिटल है, ऑप्टिकल है, हाइब्रिड है। तो हम आमतौर पर जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? डिजिटल। सामान्य तौर पर हम घरों में काम करते हैं। कौन सा कंप्यूटर होगा हमारा? डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? हाँ, तो क्वेश्चन था हमारा क्रे क्या है? क्रे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। स्पेलिंग पढ़ना CRAY, क्रे। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? जो 5वीं पीढ़ी के आने वाले जो कंप्यूटर होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? घर घर उपयोग होंगे, बहुआयामी उपयोग होंगे, कृत्रिम बुद्धि होगी, बहुत कम कीमत होगी इनकी। तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे उनकी विशेषता घर घर उपयोग के लिए होगी। जैसे रोबोट वगैरह होते हैं ना, घर घर में काम करने के लिए, इस टाइप से होंगे। तो आपका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं वो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर तो ले नहीं जा सकते, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो लैपटॉप होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, आप सूटकेस में रख के कहीं भी ले जा सकते हो। तो आपका आंसर होगा लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? तो दोस्तों ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। जो चिप्स होती हैं, चिप्स खाने वाली नहीं, कंप्यूटर में चिप होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? सिलिकॉन की, जो सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ये 3री पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये वाला, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया है। इसको बेल लैब्स के नाम से भी जानते हैं, बेल लैब्स। कहाँ पे बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना गया था? ये क्या था? ये था कैलकुलेटर था। ये जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसका नाम कैलकुलेटर था। तो आंसर कैलकुलेटर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कैलकुलेटर नहीं, सॉरी, रॉन्ग आंसर। इनमें से कोई नहीं, पता नहीं क्या था। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जानते? शायद हाइब्रिड कंफर्म नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। कब बना था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, इनमें से कोई नहीं। मिनी कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर आंसर होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। निम्न में से
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने पढ़े होंगे, बच्चे को पता होता है, चार्ल्स बेबेज ने इसके जनक हैं, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? जो भारत में बनाया गया था वो प्रथम कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, इससे तो तेज कोई होता ही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है भारत का, परम जो है भारत का कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूर्व में फोटोनों के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? पूर्व में फोटोनों के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो दूसरी पीढ़ी के होना चाहिए कंप्यूटर, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर तो चौथी पीढ़ी में वर्तमान में चल रहा है, तो ये होना चाहिए आंसर आपका, चौथा पीढ़ी। एब्सोल्युटली राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? टेली प्रोसेसिंग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में था, तो टैली था वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरुआत इसकी हो चुकी थी। देखते हैं, एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा? गणना संयंत्र अबेकस का विकास किस देश में हुआ था? अबेकस नाम का एक कैलकुलेटर मान लीजिए इसको, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसमें क्या दोष रह गए थे जो आगे सुधारे गए हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, दूसरा और तीसरा। यानी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के थे, इतने बड़े आकार के थे कि एक 10 बाई 10 के कमरे में बनते थे और बड़े कमरे में बनते थे, तो इसका आंसर बड़े आकार का होना चाहिए जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। किसका प्रयोग होने लगा था? आईसी चिप का। तो आपका आंसर हो जाएगा आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं? तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दो ही तो कंप्यूटर होते हैं कार्य करने के। जो माइक्रो कंप्यूटर है आपका वो तो डिजिटल ही होता है, तो आपका पहला और दूसरा ये आंसर होना चाहिए, चौथा। यानी कार्य पद्धति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन क्या है? अजीब सा क्वेश्चन है। क्या सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? क्या लगाते हैं भैया इसमें? क्या लगा दें? आप ही बताओ भाई, क्या लगा दें? पहला लगा दें? गलत। आंसर है 80,386। 80,386 यानी 80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। भाई सॉरी, माफ़ करना, ये क्वेश्चन गलत हो गया। आपको आंसर पता है, आप रट लेना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? किस आकार का? टीवी के आकार का। प्रकाशीय है, माइक्रो है, सुपर मिनी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो टीवी के आकार का कंप्यूटर होना चाहिए माइक्रो। तो माइक्रो कंप्यूटर है वो टीवी के आकार का होता था। राइट आंसर। चलो, तो टीवी के आकार कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रहा, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता लगभग 1,00,000 संक्रियाँ होना चाहिए। कितना? माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता जो है वो 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। iMac एक प्रकार है। iMac किसका प्रकार है? प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है? iMac क्या है? मशीन होना चाहिए। क्या है? मशीन लगाए देखें, देखते हैं। हाँ, iMac क्या है? एक मशीन है। iMac क्या है? एक मशीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन क्या है? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन अबा लवलेस, जी एकन, चार्ल्स बेबेज, सभी कैसे कर सकते हैं? तो एनालिटिक इंजन जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था, इसका प्रयोग चार्ल्स बेबेज होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? तो कंप्यूटर की फाइल, गेम, गति, सीडी। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? कंप्यूटर में गति होती है। क्या होती है? गति। तो चलते हैं गति के साइड। राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होना चाहिए? निर्वात नलिका। क्या थी इसमें? निर्वात नलिका, यानी निर्वात ट्यूब। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? निर्वात ट्यूब। सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं होता? माइक्रो कंप्यूटर होता है, टीवी के बराबर होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, सुपर मिनी कंप्यूटर भी होता है, ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता है। ऑप्टिकल लग रहा है मुझे। एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? मेरे ख्याल से करोड़ों। सैकड़ों में तो, हजारों में तो कोई बात होती नहीं है कंप्यूटर में, तो करोड़ों आंसर होना चाहिए आपका। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर लेता है। सरल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? ये तो कंफर्म नहीं है, फिर भी लगाई तो देते हैं। क्या करें? बी। हाँ, 5 लाख। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं? 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? क्या होना चाहिए उनका नाम? जी कौन सा क्वेश्चन आ गया अभी? रुक जा यार। हाँ, तो हम कहाँ थे? माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गृह कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, एटॉमिक कंप्यूटर। तो होंगे एटॉमिक कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते उनका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। ये
सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड अल्केन, जॉन मोकले, जोसेफ मैरी। सही लग रहा है मुझे, जोसेफ मैरी। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मैरी ने। समझ गए? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह? सबको पता है चार्ल्स बेबेज। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है वान न्यूमैन का। किनका रहा है? वान न्यूमैन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? क्वेश्चन है आपका, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में चार्ल्स बेबेज का ही होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है चार्ल्स बेबेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसी चिप का विकास किसने किया है? आईसी चिप बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। जीएस किल्वी ने आईसी चिप का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये रहा, आईसी पर किसकी परत होती है? जो आईसी चिप होती है उस पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आईसी चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर काय की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के लिए तैयार किया गया था, तो गणना पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार, इनमें क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की परिकलन क्षमता और गणन क्षमता, गणना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इनमें मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका आंसर सी होगा। परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी होती है सुपर कंप्यूटर, जो अन्य कंप्यूटरों में इतनी नहीं होती है। तो आंसर होगा आपका परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी भंडार इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति, यही है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सामान्य सा क्वेश्चन है, सीडेक ने किया है। सीडेक संस्था जो पुणे में है, कहाँ पर है? पूना, पुणे में। इसने हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर का प्रयोग विकास किया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? जो आईसी चिप हुआ उसके आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी में आया था आईसी चिप। अभी पिछले आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आईसी चिप का आविष्कार तीसरी पीढ़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था बृहद एकीकृत परिपथ। क्या था? बृहद एकीकृत परिपथ चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक छोटी सिलिकॉन, अरे तो आईसी चिप होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आईसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या हो जाएगा? आईसी। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए आए हैं चैनल पर तो, अगर पुराने हैं तो ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। तो नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।